नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2025 में टॉप 100 एमसीक्यूज़ लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूं, टॉप 3600 एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करी हुई है मैंने आप सभी के लिए। पार्ट नंबर 14 है इसका, और पार्ट नंबर 15 आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आज की वीडियो में इंक्लूड करे हुए हैं। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ई बुक चाहिए करंट अफेयर्स की या जीएस की, तो वेबसाइट है हमारा ravibooks.pdf.com, यहाँ से आप जाके बाय कर सकते हो। आप हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का सैंपल देख सकते हो। हर महीने आती है, 550 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हर महीने हम इंक्लूड करते हैं। बेस्ट क्वालिटी का होता है ये। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। प्रतिष्ठित जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर वी नारायणन को प्रतिष्ठित जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायणन को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके उत्कृष्ट योगदान और अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल ट्रायल कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। कहाँ पर है ये? चेन्नई में। यहाँ पर भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल ट्रायल किया है। जुलाई 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल ट्रायल इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया। इस ट्रायल में कोई नया कोच नहीं बनाया गया, बल्कि पुराने डीजल DEMU यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट कोच को हाइड्रोजन ईंधन पर चलने के लिए संशोधित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है मारिया कोरिना मचाडो। अगर हम बात करें कि मारिया कोरिना मचाडो किस देश की हैं, ये वेनेजुएला देश की हैं। मारिया कोरिना मचाडो को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बहाली के लिए किए गए उनके अथक और साहसी संघर्ष के लिए दिया गया है। आपको बताना चाहता हूँ, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया गया, जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता जी को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि NFRA का नया अध्यक्ष चुना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है भारत और सिंगापुर के बीच। भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का आयोजन जोधपुर राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में शुरू हो गया है। अगला क्वेश्चन है, फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी दिव्या देशमुख। 19 वर्षीय दिव्या देशमुख ने महिलाओं की शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने दुनिया की शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ियों में शुमार कुनेरू हम्पी को हराकर ये उपलब्धि अपने नाम की। इस शानदार जीत के साथ ही दिव्या देशमुख भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 28 जुलाई को। 2025 की थीम है लोगों और पौधों को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज, इंग्लिश में कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल फ्लैग डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 22 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 मनाया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से अपनाया था। इसका डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। 2025 की थीम है एक राष्ट्र एक ध्वज, बलिदान में एकजुट, शांति के लिए प्रतिबद्ध, इंग्लिश में वन नेशन वन फ्लैग, यूनाइटेड इन सैक्रिफाइस, कमिटेड टू पीस। अगला क्वेश्चन है, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी भारत देश। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा।
अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वैश्विक मानकों पर प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सैस की योजना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फुल फॉर्म देख लीजिए इस वर्ड का, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत भर के चुनिंदा प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी उच्च गुणवत्ता और पर्यटन केंद्रों में बदलना है। यह योजना केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। बिलीवर्स डायलिमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर 1977 टू 2018 पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, अभिषेक चौधरी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह कब लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 जुलाई 2025 को। मिशन का नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि निसार। 30 जुलाई 2025 को इसको लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। रॉकेट कौन सा था? GSLV Mark 2 या बोल सकते हो GSLV F-16। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह में हल्की फुल्की परिवर्तन, ग्लेशियर, प्राकृतिक आपदाओं आदि का अद्यतन और विस्तृत अध्ययन करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय सेठ। ये आपको ध्यान रखना है। IRDAI का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। 1999 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? IRDAI अधिनियम 1999। अगला क्वेश्चन है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो देखिए हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 85। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ ये रिपोर्ट ना क्वार्टरली जारी किया जाता है, तो इसलिए आपको अलग अलग रैंकिंग देखने को मिल जाती है। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, साउथ कोरिया नंबर 2 पे, जापान 3 पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल को मिले नए प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, समुद्र सचेत। भारतीय तटरक्षक बल को मिले नए प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम है ये। डिटेल में बात करेंगे, रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक इकाई गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए अपने दूसरे स्वदेशी डिजाइन वाले प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ सौर वायु की अंतःक्रिया का अध्ययन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, नासा यानी कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है ये। ट्रेसर का फुल फॉर्म है टैंडम रिकनेक्शन एंड कस्प एक्ट्रोडायनामिक्स रिकॉन्साइंसेंस सैटेलाइट्स। ट्रेसर मिशन को नासा द्वारा आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। उपग्रहों को 23 जुलाई को कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 जुलाई 2025 को। थीम है एम्पावरिंग इंक्लूजन ब्रिजिंग गैप्स फॉर सोशल जस्टिस। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ये आपको ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखिका को पेन अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है, गीतांजलि श्री को पेन अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी किताब वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। अगला क्वेश्चन है, आदर भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन COP15 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, आदर भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन 23 से 31 जुलाई 2025 तक विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में आयोजित हुआ।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने COP15 की 15वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है, और आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है। मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये भी आप मुझे शेयर कर सकते हो, ताकि मैं आपको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड बेस्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लगातार दूसरी बार महिला यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, इंग्लैंड ने। गत विजेता इंग्लैंड ने विश्व चैंपियन स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से पराजित करके दूसरी बार महिला यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो कप 2025 का खिताब अपने नाम करा। मेजबान देश स्विट्जरलैंड। संस्करण कौन सा? 14वां। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में तूतीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और 4800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है, तमिलनाडु राज्य में। पीएम मोदी जी ने तूतीकोरिन हवाई अड्डे का नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम हिंदी माध्यम से मेडिकल MBBS की पढ़ाई करवाने वाला भारत का पहला कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। MBBS की पढ़ाई करवाने वाला भारत का पहला कॉलेज कहाँ पे स्थापित होगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। अगला क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि DRI ने लगभग 35 करोड़ मूल्य के अवैध चीनी पटाखों को जब्त किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ऑपरेशन फायर ट्रेल। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2031 तक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2031 तक के फाइनल की मेजबानी इंग्लैंड को सौंपी है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट को 2027, 29 और 31 संस्करण के लिए ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम जुलाई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, सेनेगल को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। डिटेल में बात करेंगे। सेनेगल विश्व का 25वां और अफ्रीका का 9वां देश बन गया है जिसे ट्रैकोमा बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है। बताना चाहता हूँ, गाम्बिया अफ्रीका का पहला ऐसा देश था जिसने ये उपलब्धि हासिल करी थी। ट्रैकोमा एक संक्रामक नेत्र रोग है जो क्लाइमीडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है, किस देश ने तेजस LCA Mark 1A में उपयोग होने वाले GE404 इंजन का दूसरा बैच भारत को सौंपा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। भारत ने जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका से अपना दूसरा GE5404 इंजन प्राप्त किया है। यह इंजन भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस इंजन को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपा गया है जो तेजस विमानों का निर्माण कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, FIDE महिला शतरंज वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, कोनेरू हम्पी FIDE महिला शतरंज वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। अगला क्वेश्चन है, अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है, दीपक बागला अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने स्थिर क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने के लिए जीनियस अधिनियम नामक विधेयक पारित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है, अमेरिका। अमेरिका ने स्थिर क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने के लिए जीनियस अधिनियम नामक विधेयक पारित किया है। अगला क्वेश्चन, विश्व मस्तिष्क दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस 2025 मनाया गया। वर्ल्ड ब्रेन डे 2025 की बात हो रही है यहाँ पे। 2025 की थीम है सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ, इंग्लिश में ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है, झारखंड। झारखंड सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू की है और कोल इंडिया की शाखा सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें निर्देशित कोयला खदान पर्यटन, इको सर्किट और सांस्कृतिक विरासत के अनुभव प्रदान किए जाएंगे। यह पहल झारखंड की खनिज समृद्ध पहचान को प्रदर्शित करने की योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की मलेरिया के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन का क्या नाम है, जिसे ICMR और RMRC भुवनेश्वर ने विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, एडफॉल्सीवैक्स। यह आपने ध्यान रखना है। भारत ने मलेरिया के खिलाफ एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की है, करते हुए अपना पहला स्वदेशी टीका तैयार कर लिया है। यह टीका एडफॉल्सीवैक्स नाम से विकसित किया गया है। इस टीके का विकास भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जादूगरों का ऑस्कर कहे जाने वाले FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली कलाकार कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सुहानी शाह। सुहानी शाह को बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 मनाया गया। बाघों के संरक्षण और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए हर वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 1973 में भारत ने बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। थीम है स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखकर बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना। इंग्लिश में सिक्योरिंग द फ्यूचर्स ऑफ टाइगर विद इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़ एट द हार्ट। अगला क्वेश्चन है, झारखंड टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय सिंघल SSB के नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल के नवीनतम तेज गश्ती पोत FPB अटल का जलावतरण कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है गोवा में। गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के नवीनतम तेज गश्ती पोत FPB अटल का जलावतरण किया गया। यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के निर्मित किए जा रहे 8 अत्याधुनिक स्वदेशी डिज़ाइन वाले फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला में छठा पोत है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 20 जुलाई को। यह दिन 1969 में हुई ऐतिहासिक अपोलो 11 चंद्र लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। थीम है एक चंद्रमा, एक दृष्टि, एक भविष्य। इंग्लिश में 1 मून, 1 विजन, 1 फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल INS निस्तार का जलावतरण कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। भारतीय नौसेना ने भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल INS निस्तार का जलावतरण विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया है। INS निस्तार हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। यह पोत गहरे समुद्र में डाइविंग और संकटग्रस्त पनडुब्बियों से बचाव अभियान चलाने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने आम चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रिटेन देश ने आम चुनाव में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में नई लाइकन प्रजाति एलिग्राफा इफ्यूसोरेडिका की खोज भारत के स्थान पर की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है केरल के पश्चिमी घाट पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फिजू विश्वविद्यालय खेल 2025 में 50 मीटर बटरफ्लाई में 24 सेकंड से कम समय में तैरने वाले पहले भारतीय पुरुष तैराक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है बेनेडिक्शन रोहित। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के शहर में ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है अमरावती में ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, विश्व शतरंज दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस 2025 मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के लंगफन रोपुई स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मिजोरम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मिजोरम के चम्फाई जिले में स्थित लंगफुन रोपोई स्थल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। यह मिजोरम में दूसरा ऐसा स्थल है जिसे यह मान्यता मिली है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा युवराज सिंह जी को इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया।
नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा के भुवनेश्वर में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत को ऑटोमोटिव क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की है? आंसर ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047। इसे शुरू किया है भारत को ऑटोमोटिव क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मोदी लिपि को देवनागरी में डिकोड करने वाला दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल मॉस्कनेट विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT रुड़की। ये आपको ध्यान रखना है। मॉस्कनेट का फुल फॉर्म है मोदी स्क्रिप्ट नेटवर्क। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने मोदी लिपि को देवनागरी में डिकोड करने वाला दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल विकसित किया है, जिसे AI मॉडल का नाम है। इस AI मॉडल का नाम है मॉस्कनेट। फुल फॉर्म मोदी लिपि यानी कि मोदी स्क्रिप्ट। मोदी लिपि एक ऐसी ऐतिहासिक भारतीय लिपि है जिसका उपयोग मुख्य रूप से मराठी भाषा को लिखने के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्तिश्री पहल शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में पहले भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 की मेज़बानी किस शहर ने की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7वां स्थान हासिल किया है। डिटेल में बात करेंगे, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में 7वां स्थान हासिल किया है। 110 देशों की प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की 6 सदस्यीय टीम ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। स्वर्ण पदक विजेता की बात करेंगे, कनव तलवार, आरव गुप्ता और आदित्य मंगुंडी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2025 में संसद सत्र के बीच अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जगदीप धनखड़ जी। संसद सत्र के बीच अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में जापान बैडमिंटन ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, शी यूकी ने। टोक्यो में आयोजित जापान बैडमिंटन ओपन 2025 में चीन के शी यूकी ने पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में फ्रांस के एलेक्स लैनियर के खिलाफ जीत हासिल की है। महिला एकल विजेता एन से यंग रही हैं, दक्षिण कोरिया की। और आपको मैंने बता दिया कि पुरुष एकल खिताब किसने जीता, शी यूकी ने। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत के पहले क्रिएटिव टेक संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंबई में। भारत का जो पहला क्रिएटिव टेक संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, इसका उद्घाटन हुआ है मुंबई में। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT के मुंबई परिसर का उद्घाटन किया। इस संस्थान को IIT और IIM के तर्ज पर विकसित किया गया है और यह एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सीडेंट रियलिटी जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। कौन सा राज्य सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाताओं की संख्या वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित किया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए एक समर्पित केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह केंद्र अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने हॉर्नबिल संरक्षण पहल भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य पश्चिमी घाट में हॉर्नबिल प्रजातियों के आवासों की रक्षा करना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को 7 करोड़ की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में विकसित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में।
डिटेल में बात करेंगे। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र अरुणाचल प्रदेश के 68 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड न्यूनतम तापमान पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा प्रदान करना है, साथ ही भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश के सेंट्रल बैंक ने SMS या ईमेल OTP सत्यापन को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य वर्ष 2025 में ही प्राप्त कर लिया है, जबकि यह लक्ष्य मूल रूप से किस वर्ष तक तय किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 2030। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साक्षरता अभियान यशोदा AI किस संस्था ने शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW। यशोदा AI फुल फॉर्म है योर AI सखी फॉर शेपिंग हॉरिजन्स विद डिजिटल अवेयरनेस। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किए गए यशोदा AI अभियान का उद्देश्य महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए AI शिक्षा को लोकतांत्रिकरण करना है। अगला क्वेश्चन है, फीडे महिला शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, दिव्या देशमुख। भारत की 19 वर्ष की युवा शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने फीडे महिला विश्व कप से फाइनल में जगह पक्की कर ली है। उन्होंने चीन की पूर्व विश्व चैंपियन तान जोंगी को हराया है। फीडे महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में 2 भारतीय खिलाड़ी पहुंची हैं। दिव्या देशमुख पहली हैं, कोनेरू हम्पी दूसरी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने विदेशों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल नामक योजना शुरू करने को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, असम। CM फ्लाइट मतलब चीफ मिनिस्टर्स फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल CM फ्लाइट शुरू की है। इसका उद्देश्य असम राज्य के युवाओं को विदेशी भाषा का कौशल से लैस करना है, ताकि विदेशों में रोजगार की उनकी संभावनाएं बढ़ सकें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुराधा ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने ड्रोन प्रहार नामक अभ्यास कहां पर आयोजित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने ड्रोन प्रहार नामक अभ्यास आयोजित किया। अगला क्वेश्चन है, रवांडा का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, रवांडा के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं ये बने हैं जस्टिन नसेंग-यूमा। ये आपको ध्यान रखना है, जस्टिन नसेंग-यूमा जो हैं ये रवांडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। रवांडा की राजधानी किगाली है, उसकी मुद्रा है रवांडन फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जुलाई 2025 में सेवानिवृत्त पत्रकारों को 15,000 प्रति माह पेंशन देने की पत्रकार सम्मान पेंशन योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के पत्रकारों के लिए 15,000 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की है। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को 6,000 रुपये की बजाय 15,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन राशि मिलेगी। इसके अतिरिक्त मृत पत्रकारों की विधवा पत्नी को 3,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में 17वें पुरुष क्रिकेट एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE देश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में DRDO ने किस द्वीप से प्रलय मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। डिटेल में बात करेंगे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ओडिशा तट के पास डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। प्रलय एक कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी पेलोड क्षमता है 500 से 1000 किलोग्राम। प्रलय मिसाइल की स्ट्राइक रेंज है 150 से 500 किलोमीटर तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञान भारतम मिशन।
उद्देश्य देखेंगे, शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के पास मौजूद भारत की पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना है। इसके तहत 1 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियों को कवर किया जाएगा। बजट आवंटन है 60 करोड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अंतरिक्ष यात्रियों को हाल ही में एक नया भविष्यवादी सहायक मिला है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित एक रोबोट है। इसका नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमोन। फुल फॉर्म की हम बात करेंगे, क्रू इंटरैक्टिव मोबाइल कंपेनियन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को अब सीमोन नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित रोबोट द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जीवन को आसान बनाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2025 में भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नागपुर, महाराष्ट्र में। भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस भारतीय लेखिका को उनके प्रवासी उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी के लिए बुकर पुरस्कार की नामांकन सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किरण देसाई। लेकिन फ्रेंड्स इनको बुकर पुरस्कार नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नए प्रबंध निदेशक एवं समूह CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संजय कौल। अगला क्वेश्चन है, L&T एनर्जी ग्रीन टेक कंपनी द्वारा भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा के पानीपत में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा 62 वर्षों की सेवा के बाद किस लड़ाकू विमान को 29 सितंबर 2025 को औपचारिक रूप से रिटायर किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, MiG-21। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन उत्पन्न करने की तकनीक विकसित की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन देश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2025 में किस देश के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्कोडुवा श्री सुभूति विहाराय में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीलंका। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2025 में 45 वर्ष की आयु में WTA प्रोफेशनल सिंगल्स मैच जीतने वाली दुनिया की दूसरी सबसे उम्रदराज महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, वीनस विलियम्स। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 कार रेस बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्कर पियास्त्री मैक्लेरन के ड्राइवर हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस संगठन ने ग्लोबल स्पेक्स 2030 नामक वैश्विक पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने ग्लोबल स्पेक्स 2030 नामक एक वैश्विक पहल शुरू की है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्ष 2030 तक दुनिया भर में सभी लोगों को किफ़ायती और सुलभ नेत्र देखभाल सेवाएं मिल सकें। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किन 2 देशों ने एक्यूज समझौते के तहत 50 वर्षों की जिलोंग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। एक्यूज का फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। संधि का उद्देश्य क्या है? परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियों के निर्माण और सहयोग को बढ़ाना। जिलोंग ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में स्थित एक प्रमुख नौसैनिक शिपयार्ड का शहर है जहां यह परियोजना आधारित है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने रूस के सोयूज रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहीद 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, ईरान। ईरान ने रूस के सोयूज रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहीद 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। यह प्रक्षेपण बहु पेलोड मिशन का हिस्सा था जिसमें रूस के यूनिस्फीयर M3 और M4 उपग्रहों के साथ साथ विभिन्न देशों के 18 अन्य उपग्रह भी शामिल थे। नाहीद 2 उपग्रह का उद्देश्य टेलीकम्युनिकेशन और अनुसंधान क्षेत्र में ईरान की क्षमताओं को बढ़ाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मालदीव। अगला क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2025 कब मनाया गया है?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2025 मनाया गया। 2025 की थीम क्या है? हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। अगला क्वेश्चन है, संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि नामक एक उन्नत तकनीकी अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी सिक्किम में। यह आपको ध्यान रखना है। भारतीय सेना द्वारा सिक्किम में दिव्य दृष्टि अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। यह अभ्यास पूर्वी सिक्किम में उच्च ऊंचाई वाले परिचालन स्थितियों में किया गया है। इस अभ्यास का शुभारंभ भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारागाह पक्षी गणना की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर पहली बार चारागाह पक्षी गणना की गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस टीम ने अपनी दूसरी पारी में केवल 27 रन पर ऑल आउट होकर टेस्ट क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर बनाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है, वेस्ट इंडीज़। नेक्स्ट हम डिटेल में समझेंगे। जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच जमाइका के सबीना पार्क में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने वेस्ट इंडीज़ को 27 रन पर ऑल आउट कर दिया। यह टेस्ट क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर था। इससे पहले सबसे कम स्कोर 26 रन न्यूजीलैंड का था। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ और किस संस्था ने मिलकर भारत का पहला कार्बन फाइबर से बना एक सस्ता कृत्रिम पैर विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्स बीबी नगर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना को अमेरिका से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप के रूप में कितने हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3। भारतीय सेना को अमेरिका से 3 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप मिल गई है। अपाचे AH-64E हमलावर हेलीकॉप्टर का निर्माण अमेरिकी कंपनी बोइंग करती है। आपको बताना चाहता हूँ, फरवरी 2020 में भारत ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से $60 करोड़ के सौदे में 6 AH-64E अपाचे को खरीद की मंजूरी दी थी। अगला क्वेश्चन है, IIT कानपुर की एक टीम ने मिट्टी के नीचे दबे 2000 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप और संरचनात्मक अवशेषों के निशान कहाँ खोजे हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, हरियाणा के यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भू स्थानिक व्यवसायी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मोबाइल ऐप को जिनेवा स्विट्जरलैंड में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरी पंचायत ऐप। मेरी पंचायत ऐप को WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजधानी दिल्ली की विधायिका को कागज रहित यानी कि पेपरलेस बनाने के लिए नेवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विजेंद्र गुप्ता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को AI निर्यात महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, विनिंग द रेस अमेरिकाज AI एक्शन प्लान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई 2025 में विनिंग द रेस अमेरिकाज AI एक्शन प्लान नामक AI योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य अमेरिका को AI निर्यात महाशक्ति बनाना है, जिसमें AI सुपर कंप्यूटरों के निर्माण को तेज करने के लिए पर्यावरणीय नियमों में ढील दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 मेडल जीते हैं। भारत 2025 फीसू इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारत 2025 फीसू विश्वविद्यालय खेलों में 12 पदकों के साथ 20वें स्थान पर है। भारत ने इस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण, 5 रजत, 5 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीते। स्वर्ण पदक विजेता हैं परनीत कौर। कुशल दलाल आर्चरी में इन्होंने कंपाउंड मिक्स टीम में जीता है, और साहिल यादव ने आर्चरी में जीता है। आयोजन स्थल हुआ इसका जर्मनी के राइन रूहर में। टॉप 3 की बात करेंगे, जापान नंबर 1 पे रहा, कुल 79 पदक इसने जीते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चाइना ने कुल 74 पदक जीते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 84 पदक जीते हैं। ठीक है, तीसरे स्थान पे रहा। सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीता? जापान ने, इसलिए पहला स्थान मिला इसको।
आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एक बार फिर से हटने का निर्णय लिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूनेस्को। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करवा दिए। अब 3 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट आ गया, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। बोल्ट क्रुसेड 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 कब मनाया गया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। बेस्ट रिजल्ट के लिए इसके जो बाकी के पहले 13 पार्ट है वो भी आप ज़रूर देख लेना। आपका बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा 2025 का। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के। तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।